नमस्कार दोस्तों, इंफ्राडोज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं कर्नाटका से, जहां पर दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट मंगलुरु के अंदर एक क्रूज टूरिज्म हब को डेवलप करने की प्लानिंग में है और इसको लेकर अभी फिजिबिलिटी वगैरह कंडक्ट की जाएगी। दोस्तों क्रूज टूरिज्म को लेकर देश के अंदर मल्टीपल स्टेट्स इसके ऊपर काम कर रही है। हालांकि कर्नाटका पहले इस रेस में नहीं था, लेकिन एकदम से उन्होंने एंट्री कर दी है। वाटरवेज लेजर टूरिज्म लिमिटेड के सामने कर्नाटका के टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा प्रपोजल रखा गया था, जहाँ पर डिसाइड ये किया गया है कि बेंगलुरु के कोस्ट पर एक क्रूज हब को तैयार किया जाएगा। अभी फिलहाल इसको लेकर फिजिबिलिटी वगैरह इसी कंपनी के द्वारा कंडक्ट की जाएगी, जहाँ पर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म पोटेंशियल, ऑपरेशनल और सपोर्ट फैसिलिटीज, इस तरह की हर एक चीज़ को असेस किया जाएगा और अगर ये फिजिबल पाया जाता है तभी इसके ऊपर अभी काम बढ़ेगा। अगली दो अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर डीएनए कॉरिडोर का काम हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसके लिए लैंड एक्विजिशन स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों डीएनए कॉरिडोर का पूरा नाम डिफेंस न्यूक्लियर और एरोस्पेस कॉरिडोर है और जैसे कि यूपी और तमिलनाडु के अंदर डिफेंस कॉरिडोर तैयार किए गए हैं, उसी की लाइंस पर आपको ये डीएनए कॉरिडोर महाराष्ट्र में बनता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पर मल्टीपल सिटीज को इसका हिस्सा बनाया गया है। और अभी फिलहाल इसकी स्टार्टिंग सावनी सिटी से की जा रही है, जहाँ पर एमआईडीसी के द्वारा 6,700 एकड़ ऑफ लैंड को एक्वायर किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स यहाँ पर पहले से रिसीव होने स्टार्ट हो चुके हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा 10,000 करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर प्लांट यहाँ पर सेटअप किया जाएगा और दोस्तों सरकार के द्वारा स्पेसिफिकली बताया गया है कि हर टाइप की जो इंडस्ट्रीज है उनको यहाँ पर अकोमोडेट करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन डिफेंस, न्यूक्लियर और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के ऊपर सरकार का मेजर फोकस होगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर दोस्तों रेल बोर्ड के द्वारा ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में कोर रेल मल्टी ट्रैकिंग अप्रूव कर दी गई है और इस बार आपको ये काम बिहार के अंदर दानापुर फतुहा सेक्शन पर होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों बेसिकली रेल सेक्शन बहुत ही छोटा है, जस्ट 29 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है, लेकिन ट्रेन की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए फिर इंप्रूव करने के लिए इसकी मल्टी ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी के अंतर्गत दानापुर से पटना के बीच थर्ड और फोर्थ रेल लाइन बिछाई जाएगी, राजेंद्र नगर से पटना साहिब के बीच में थर्ड रेल लाइन बिछाई जाएगी, साथ ही साथ पटना साहिब से फतुहा के बीच में भी थर्ड और फोर्थ रेल लाइन बिछाई जाएगी। कुल मिलाकर 976 करोड़ रुपीस का इसके ऊपर खर्च आएगा और एक बार जब ये काम हो जाता है तो इसके चलते एडिशनल 22 पैसेंजर ट्रेन और 18 के आसपास फ्रेट ट्रेन यहाँ पर डेली बेसिस पर ऑपरेट की जा सकेंगी। अगली दोस्तों अपडेट हरियाणा से है, जहाँ पर दोस्तों हरियाणा स्टेट लेवल कमेटी के द्वारा एक नया इंडस्ट्रियल पार्क अप्रूव कर दिया गया है, जो बनाया जाएगा अम्बाला के अंदर। और ऐसा बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भारत औद्योगिक विकास योजना यानी कि भव्य स्कीम के अंतर्गत ये तैयार होगा। तो दोस्तों ये इंडस्ट्रियल पार्क एक प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क होगा, जहां पर इन्वेस्टर्स के लिए सारी की सारी फैसिलिटीज पहले ही तैयार कर दी जाएंगी। अम्बाला का इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, जो अपने आप में भी एक प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है, उसी के अंतर्गत इसको बनाया जाएगा, जो फैला होगा 108.58 एकड़ के एरिया में। 256 इंडस्ट्रियल फ्लोर्स, 15 रेडी बिल्ट फैक्ट्री शेड्स, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, वर्कर हाउसिंग, एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर, इंटरनल रोड्स और यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजें सारी की सारी गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर सेटअप की जाएंगी। 304.1 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे इसको तैयार करने के लिए और अभी फिलहाल ये प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचा दिया गया है फाइनल अप्रूवल के लिए और काफ़ी हाई चांसेस है कि इसको बहुत ही जल्द अप्रूवल मिल जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारे स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स को लेकर है, जहां पर दोस्तों हमारे स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और अभी सरकारी डेटा के अकॉर्डिंग इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में 23.4% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें देखने को मिला है। दोस्तों बाय डेटा मैं आपको बताऊं तो अप्रैल, मई और जून इस 3 महीने के क्वार्टर के अंदर कुल मिलाकर हमने 9.8 बिलियन डॉलर के स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट किए हैं, जो पिछले साल सेम पीरियड के कंपैरिजन में 23.4% ज़्यादा है, क्योंकि पिछले साल सेम पीरियड में हमने 8 बिलियन डॉलर के स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट किए थे और इसमें से सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन्स हर बार की तरह यूएस को एक्सपोर्ट किए गए हैं। ऑलमोस्ट 71% के आसपास शेयर यूएस मार्केट का ही है और वहाँ पर भी मेनली आईफोन को ही हमने एक्सपोर्ट किया है। बात करूँ ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स के बारे में, तो वहाँ पर भी Q1 में हमें अच्छा खासा 24.6% का ग्रोथ देखने को मिला है। 15.2 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि लास्ट ईयर सेम पीरियड में 12.2 बिलियन डॉलर पर थे। होपफुली ये चीज़ें आगे भी इम्प्रूव होती रहेंगी। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों यूपी सरकार डेटा सेंटर्स को लेकर काफ़ी बड़े स्केल पर प्लानिंग वगैरह कर रही है और अभी आप देखेंगे कि देश का पहला डेटा सेंटर कॉरिडोर आपको यूपी में ही बनता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों बेसिकली ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और इसको मल्टीपल फेजेस में तैयार करने की बात की गई है, जहाँ पर यूपी सरकार का कहना है कि पहले फेज में ही वो 6 गीगावाट की कैपेसिटी को तैयार करेंगे, जहाँ पर हर एक गीगावाट को तैयार करने के लिए 1 लाख करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट होगी।
यानी कि पहले फेज़ के ऊपर ही 6 लाख करोड़ की आपको इन्वेस्टमेंट होती हुई दिखाई देगी। अमेरिकन कंपनी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी कि बीसीजी को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, इसका पूरा मास्टर प्लान प्रिपेयर करने के लिए। जो सबसे पहले तो सूटेबल लोकेशंस आइडेंटिफाई करेंगे यूपी के अंदर, जहाँ पर इन डेटा सेंटर कॉरिडोर्स को तैयार किया जा सकता है। इसके साथ-साथ पावर अवेलेबिलिटी, लैंड अवेलेबिलिटी, वाटर रिसोर्सेज, इस तरह की सारी चीज़ों को असेस करके लोकेशंस को सिलेक्ट किया जाएगा। अगले 6 महीने के अंदर-अंदर ये मास्टर प्लान तैयार हो जाएगा और फिर उसी के बेसिस पर देश का पहला डेटा कॉरिडोर आपको यूपी में बनता हुआ दिखाई देगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर भी स्टेट के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा खुद यहाँ पर एएसआईपी टेक्नोलॉजीज के सेमीकंडक्टर प्लांट को लेकर फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। तो दोस्तों ये सेमीकंडक्टर प्लांट स्पेसिफिकली विशाखापट्टनम के तरलुवाड़ा में बनकर तैयार होगा, जिसे एएसआईपी टेक्नोलॉजीज साउथ कोरियन कंपनी एपीएससीडी के साथ मिलकर पार्टनरशिप में सेटअप करेगी। ये एक ओसाइड फैसिलिटी होगी जो फैली होगी 30 एकड़ के एरिया में, और एनुअली यहाँ पर 96 मिलियन चिप्स प्रोड्यूस करने की बात की गई है, जिनका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर्स और हाई स्पीड कम्युनिकेशन के एरियाज में होगा। 2,500 करोड़ रुपीस तक की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी, और क्योंकि इसको मल्टीपल फेज में बनाया जाएगा, तो अभी फिलहाल इसके पहले फेज को लेकर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है, जहाँ पर 460 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट होगी, और इसके लिए आपको हंड्रेड्स ऑफ नई जॉब्स यहाँ पर जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।